अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सच्चा हमारा खालिक और सच्चा हमारा मालिक के सिवा उस वाहिद यकता के कोई इबादत के लायक नहीं, और सच्चे उसके प्यारे हबीब आपके और मेरे आका व मौला ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम कि जिनके ज़िक्र की इस खूबसूरत महफिल में मैं और आप हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शेख कामिल, मेरे मुर्शिद करीम जलवागर हैं और चुरा शरीफ के सजादा नशीं हज़रत क़िबला पीर सैयद सआदत अली शाह साहब मद्दजिल्लाहुल आली, आप भी जलवागर हैं। एक अज़ीम मुबल्लिग़ अहले सुन्ना व जमात के हज़रत क़िबला पीर अजमल रज़ा क़ादरी साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह ताला इन शख्सियात का साया अहले सुन्नत पर तादेर कायम रखे और अहले सुन्ना व जमात को इनसे इनकी बरक़ात से इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हज़रत अल्लामा काज़ी तजम्मुल साहब को इस और इनके तमाम साथियों को, रफ़ाक़ा को, यहाँ के उलमा को इस अज़ीम कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर अल्लाह ताला इन सब की सही को कबूल फ़रमाए और हम सब को इससे इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस्लाह उम्मत कॉन्फ्रेंस इसका उन्वान है। मुझे हज़रत ने अहले सुन्नत के अक़ायद पर गुफ्तगू करने को कहा। मुझसे पहले मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हज़रत क़िबला मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब मद्दजिल्लाहुल आली के खूबसूरत इरशादात से आपने इस्तिफ़ादा किया। जब भी अक़ायद में इस्लाह की बात होती है, इस्लाह अक़ायद के मामले में मकसूद होती है, तो अहले सुन्ना व जमात का सबसे पहला जो ज़ोर होता है वो अक़ीदा तौहीद पे होता है कि इंसान अक़ीदा तौहीद में मज़बूत हो, इंसान का अक़ीदा तौहीद मज़बूत तरीन हो। ये जितनी ख़ानकाहें हैं, ये जितने बुज़ुर्गान दीन हैं, इनकी ज़िंदगियाँ तो इनकी ज़िंदगियाँ हैं। अगर आज को इनकी कब्र पे भी चला जाए, इनके मज़ारात पे भी चला जाए, तो उसको नज़र आएगा कि इनकी सारी ज़िंदगी अल्लाह की मोहब्बत का दर्स देते गुजरी है। कोई वहाँ कुरान की तिलावत कर रहा होगा, कोई अल्लाह का ज़िक्र कर रहा होगा। अगर कोई उस तरीक़ से जा रहा है जो अहले सुन्ना का तरीक़ है। जब इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह से सवाल किया गया कि हुज़ूर मज़ारात पे जाने का तरीक़ा क्या है, जो तरीक़ा आपने इरशाद फरमाया, अगर कोई उस तरीक़े से जा रहा है कि मज़ार पे जाता है, अल्लाह वाले का नाम ले कर सलाम करता है, फिर अल्लाह का ज़िक्र करता है, कुरान की तलावत करता है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दरूद व सलाम पढ़ता है, फिर फातिहा पढ़ के उसका सवाब उस साहिब मज़ार के लिए पहुँचाने के लिए दुआ करता है, और फिर उसका वसीला बनाकर अल्लाह से दुआ करता है, दुआ अल्लाह से करता है, यकीनन उनको वसीला बनाना मुनासिब है। तो ये तमाम और उनका वसीला बनाना जो है वो बहुत बायस बरकत भी है। तो ये तमाम अमाल जो हैं, अगर इनको कोई देखेगा तो उसको वहाँ भी जाके नज़र आएगा कि इनकी सारी ज़िंदगी अल्लाह की तरफ बुलाने में गुजरी है, इनकी सारी ज़िंदगी अल्लाह की जाने बुलाने में और अल्लाह का जिक्र करते हुए गुजरी है। और आज भी इनकी कब्रें भी ये तबलीग कर रही हैं कि अगर इनकी कोई कब्र पे भी जाके देखता है, हुजूर ने तो अल्लाह वाले के लिए जैसे फरमाया
फरमाया ना, इज़ा ज़ुकिरल्लाह, कि जब उनको देखोगे तो अल्लाह याद आएगा। आज भी हुजूर अलैहिस्सलाम के इस फरमान की बरकत उन अल्लाह वालों के मज़ारात पे भी नजर आएगी कि जब कोई वहाँ जाएगा उसका दिल अल्लाह के जिक्र से आबाद हो जाएगा, और वहाँ पर भी उसको अल्लाह के जिक्र और कुरान की तलावत और रजू इल्लाह का दर्स उनके मज़ार पर अमली तौर पर होता नजर आएगा और उसको वो सीखेगा। तो सबसे पहला दर्स जो है वो अकीदा तौहीद का दिया जाता है। सबसे पहले अकीदा तौहीद को मजबूत किया जाता है और बताया जाता है कि अकीदा तौहीद के दो तकाज़ों को सबसे पहले अपने दिल में बसा लो। एक तो वजूद बारी ताला का इस बात और फिर तअद्दुद इलाह की नफ़ी। एक तो इस बात को पे यकीन रखो कि अल्लाह है, अल्लाह करीम का है, और फिर तअद्दुद इलाह की नफ़ी कि वो एक इलाह है, वो एक खालिक है, वो एक मालिक हकीकी है, उसके सिवा कोई इलाह नहीं है। और ये याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस बात पर यकीन होना है, क्योंकि आज भी शैतान भी सबसे पहले इंसान के ज़हन में ये वसवसा डालता है, और आज का भी लिबरल तबका या मजहब बेजार और बेदीन तबका सबसे पहले नौजवानों के जहनों पे जो हमला करता है वो इस बात पे करता है कि ये कायनात खुद ब खुद बनी है, ये कायनात खुद ब खुद चल रही है, कोई इस कायनात का खालिक नहीं है, कोई इसको चलाने वाला नहीं है, कोई लाइफ आफ्टर डेथ का, जिंदगी के बाद जो है वो मौत के बाद दोबारा हयात का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जब एक बार इंसान ने मर जाना है तो फिर दोबारा जिंदा हो के किसी के आगे पेश नहीं होना, किसी के आगे अपने अमाल के लिए जवाबदेह नहीं होना। सबसे ज्यादा लिबरल तबका और जो बेदीन तबका है, मजहब बेजार तबका है, वो नौजवानों को इस बात पर लाता है कि वजूद बारी ताला के इस बात की ही नफी कर दे कि अल्लाह ताला का वजूद है ही नहीं, इस तरफ उनके अकायद को ले जाए। लेकिन आज क्या हो रहा है, अकीदा तौहीद का बात करके अकीदा तौहीद का दर्स देने के लिए सिर्फ एक बात रह गई है कि सीधे साधे मुसलमानों पर शिर्क के फतवे लगाएं, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वालों पर, औलिया से मोहब्बत करने वालों पर जो कोई शिर्क नहीं कर रहे, जबरदस्ती उन पे शिर्क के फतवे घसोड़े जाएं और उनको निकाल के दायरा इस्लाम से बाहर कर दिया जाए। क्या ये अकीदा तौहीद की खिदमत है? क्या ये तकाजे हैं अकीदा तौहीद की खिदमत के कि जो शिर्क कर ही नहीं रहे, जिनका अकीदा बिल्कुल मजबूत तरीन अकीदा है, जिनके अकीदे के तर्जुमान का नाम इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी है, और उन्होंने एक एक अकीदे को ऐसे वाज़े किया है कि कोई उनके अकायद को पढ़े नहीं तो और बात है, जिसने एक बार आला हजरत को पढ़ लिया उसमें यह दम नहीं है कि आला हजरत की बात का इनकार कर दे। जिनके अकीदे के तर्जुमान का नाम इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद सरहंदी फारूकी रहमतुल्लाह अलैह है, ऐसे अकाबिर जिनके पास मौजूद हैं, जिन्होंने अकायद पर दलाइल के अंबार लगा दिए, उन लोगों को तुम मुशरिक और काफिर साबित करके समझ रहे हो, अपने फतवे लगा के ये तौहीद की खिदमत है, अकीदा तौहीद की खिदमत है। अगर बहुत शौक है अकीदा तौहीद की खिदमत का तो ये कौन सी खिदमत है कि सीधे साधे मुसलमानों पे शिर्क के फतवे लगाओ? जाओ उन लोगों को जवाब दे के बताओ ना जो वजूद बारी ताला के इस बात की ही नफी कर रहे हैं, जो लिबरलिज्म का वजूद बढ़ता हुआ तुम्हें नजर नहीं आ रहा, तुम्हें रैशनलिज्म का वजूद बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा, तुम्हें सेकुलरिज्म और मॉडर्निज्म बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा, जिनका मुद्दा ही यह है कि लोगों का अल्लाह के होने पर ही जो ईमान है उसको कमजोर कर दे, उनको जवाब दो ना, उनको जाके बताओ, उनके सवालात का और शुबात का जवाब दो, जैसे हमारे अहले सुन्नत के अकाबिर ने दिया और दे रहे हैं, और उनको बताओ कि अल्लाह है और सारी कायनात को निजाम चलाने वाला वो एक जात है। हमारे बुजुर्गान दीन ने आज देख लो, अगर आज इस बड़े सगीर में इस्लाम आया है तो ये बुजुर्गान दीन का मेहनत का नतीजा है। आज अगर तुम राम राम नहीं करते, अल्लाह अल्लाह करते हो, आज अगर तुम अल्लाह को सजदे करते हो, तो ये जिन के मज़ारात पे जाने को और जिन की तालीमात को माज अल्लाह तुम शिर्क पर मबनी कह रहे हो, इन्होंने ही अल्लाह की बंदगी का दर्स दिया है और अल्लाह की बंदगी करना सिखाया है। सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि इंसान अकीदा तौहीद में कामिल हो। और फिर अकीदा तौहीद के मैंने आपको बताया दो तकाजे हमारे अकाबिर ने कहा कि इसको सबसे पहले बुनियाद में जानना जरूरी है। एक वजूद बारी ताला का इस्बात और एक तअद्दुद इलाह की नफी। अल्लाह करीम ने भी जहां कुरान में जहां जहां अपने होने का यकीन दिलाया वहां भी तअद्दुद इलाह की नफी फरमाई। यह भी बताया कि एक इलाह है, उसके सिवा कोई इलाह नहीं है, उसके सिवा कोई खालिक नहीं है, सब उसके मोहताज है, वो किसी का मोहताज नहीं है। अल्लाह अकबर। हम हनफी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम आजम इमाम अबू हनीफा के दौर में उस वक्त के खलीफा के पास एक मुल्हिद आया, उसने अल्लाह के वजूद के होने का इनकार कर रहा था, यानी वजूद बारी ताला के इस बात का इनकार कर रहा था, अल्लाह के होने का इनकार कर रहा था। खलीफा ने कहा कि हमारे पास इमाम आजम है जो दरिया के उस पार रहता है, उनको बुलाते हैं, तुम उनसे बात करो, वो तुम्हारे हर सवाल का जवाब देंगे। उसने कहा देख लेते हैं, बड़ा नाम सुना है, आज मिल के बात भी कर लेते हैं। इमाम आजम को जलवगर होते तशरीफ लाते कुछ देर हो गई। जब हाजिर हुआ, जब इमाम आजम तशरीफ लाए, वो आपके सामने हाजिर हुआ। खलीफा ने पूछा कि हजरत आपको आते देर क्यों हो गई? इमाम आजम ने कहा कि आज अजीब वाकया हुआ।
जब मैं घर से निकला तो कश्ती कैसे मैंने दरिया पार करना था, लेकिन कोई कश्ती नहीं थी। मैंने देखा कि खुद ब खुद एक दरख्त उगा, खुद ब खुद वो कटना शुरू हो गया, खुद ब खुद उससे कश्ती बनी, खुद ब खुद कश्ती दरिया में उतरी और खुद ब खुद दरिया पार करवाया और मुझे यहाँ ले आई। उस मुल्हिद ने कह के लगाने शुरू कर दिए, हंसने लग पड़ा। इमाम आजम ने पूछा हंसता क्यों है? उसने कहा ये कैसी बात कर रहे हैं, आपके इल्म के तो बड़े शौरे सुने थे, ये कैसी बात है? दरख्त खुद कैसे कट सकता है? दरख्त खुद ब खुद कैसे उग सकता है? कश्ती खुद ब खुद कैसे बन सकती है? फिर दरिया में खुद ब खुद कैसे उतर सकती है? दरिया पार खुद ब खुद कैसे करवा सकती है, किसी चलाने वाले के बगैर, किसी बनाने वाले के बगैर? इमाम आजम ने कहा मैं तुम्हें यही तो समझाना चाह रहा हूं, जब इतनी सी कश्ती खुद बन के खुद नहीं चल सकती तो ये इतनी बड़ी कायनात खुद बन के खुद चल रही है क्या? उसने कहा मेरे सवालात का जवाब दे। आपने फरमाया सवाल करो। उसने कहा कि अगर अल्लाह है तो नजर क्यों नहीं आता? आपने फरमाया तुम्हारे घुटने में दर्द है? कहा बहुत ज्यादा। आपने फरमाया दर्द है तो नजर क्यों नहीं आता? कहा दर्द है लेकिन नजर कैसे आएगा? आपने फरमाया पता चल गया, ना दिखना ना होने की दलील नहीं बनेगा। उसने कहा यह बताइए अल्लाह है तो अल्लाह का रुख किस जानिब है? आपने चराग जलाया। आपने फरमाया बताओ इसका रुख किस जानिब है? उसने कहा इस रुख तो हर जानिब है। आपने फरमाया अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द। उसने कहा अल्लाह है तो ये बताइए अल्लाह से पहले क्या था? आपने फरमाया 10 से उल्टी गिनती गिनो। वो 10 से उल्टी गिनता 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 1 पे आया। इमाम अबू हनीफा ने फरमाया कि इससे पहले क्या है? कहा 1 से पहले तो कुछ नहीं है। आपने फरमाया अल्लाह एक है, अल्लाह से पहले कुछ नहीं है। सबसे पहले जरूरी यह है कि वजूद बारी ताला पर ऐसे इस बात का ईमान हो और फिर तअद्दुद इलाह की नफी हो। वो एक अलामा साहब गुजर रहे थे, देखा ना एक औरत चरखा चला रही है। उससे कहा कि ये बताओ, अल्लाह ने फरमाया ना कि अगर इस जमीन के 2 खुदा होते तो जमीन और आसमान में फसाद हो जाता। निजाम की वहदत नाजिम के एक होने की दलील है। पूछा कि बताओ कि तुम्हारा अल्लाह के होने पर ईमान है? बुढ़िया ने कहा बिल्कुल ईमान है। कहा इसकी दलील? कहा मेरा चरखा इसकी दलील है। फरमाया कि चरखा अल्लाह के होने की दलील कैसे दे रहे हो? कहा बहुत सी दलीलों के साथ एक दलील जो मुझे समझाई वो मेरे चरखे ने समझाई। कहा कैसे? कहा देखो मैं चरखा चला रही हूँ, रुई बंध रही है। कहा बिल्कुल बंध रही है। रुक गई। कहा अब बंध रही है। कहा नहीं बंध रही। कहा क्यों नहीं बंध रही? कहा चरखा चलाओगे तो बनेगी ना। कहा जब इतना सा चरखा चलाने वाले के बगैर नहीं चलता तो इतनी बड़ी कायनात चलाने वाले के बगैर कैसे चल रही है? उसने कहा कि यह बताओ कि अल्लाह पर ईमान है तो यह बताओ कि कितने खुदा हैं, इस पर क्या अकीदा है? उसने कहा एक खुदा है। कहा इसकी दलील? कहा यह भी मेरे चरखा भी मुझे समझा रहा है। कहा वो कैसे? कहा मुझे जब जरूरत होती है मैं तेज चलाऊं, मैं दोनों तरफ से तेज चलाती हूँ। जब जरूरत होती है रुक जाऊं, मैं रुक जाती हूँ। अगर एक तरफ से मैं पकड़ूं, दूसरी तरफ से कोई और पकड़े, मैं तेज चलाऊं वो आहिस्ता चलाए, मैं आगे की जानिब चलाऊं वो उसको रिसाइकिल पीछे की जानिब चलाए, तो बताओ चरखे का क्या होना है? चरखे ने तो बर्बाद हो जाना है ना। कहा जब इतना सा चरखा 2 के चलाने से नहीं चलता तो इतनी बड़ी कायनात में निजाम की वहदत नाजिम के एक होने की दलील है। अल्लाह अकबर। अकीदा तौहीद मजबूत हो, लेकिन अकीदा तौहीद का यह तकाजा तो समझ आता है कि खालिक कायनात अल्लाह है, खालिक हकीकी भी अल्लाह है और मालिक हकीकी भी अल्लाह है। मालिक भी ज़ात भी अल्लाह है, फाइल हकीकी भी अल्लाह है, कादिर मुतलक भी अल्लाह है। अकीदा तौहीद का यह तकाजा भी समझ आता है कि उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। अकीदा तौहीद का यह तकाजा भी समझ आता है कि अल्लाह का सब मोहताज है और अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। अकीदा तौहीद का यह तकाजा भी समझ आता है कि खातमुन नबिय्यीन, इमामुल अंबिया, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, तमाम अंबिया भी और सारी कायनात एक एक लम्हा अल्लाह की मोहताज है और अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। सबके पास जो कुछ है वो अल्लाह का अता करदा है और अल्लाह के पास जो कुछ है वो उसका जाती है। सब कुछ अल्लाह का है और अल्लाह का जाती है, उसको अता करने वाला कोई नहीं। यह सब कुछ तो अकीदा तौहीद से समझ आता है, लेकिन अकीदा तौहीद का यह तकाजा समझ नहीं आता। मैं अपनी आदत के मुताबिक जो वक्त है हजरत ने इनायत फरमाया बताया, उससे पहले अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। यकीन अकीदा तौहीद के यह तकाजे तो समझ आते हैं, लेकिन यह अकीदा तौहीद का तकाजा समझ नहीं आता कि अल्लाह के सिवा किसी की ताजीम ना की जाए। अकीदा तौहीद का यह तकाजा समझ नहीं आता कि बिइज़्निल्लाह भी इस्तिआनत को जान के किसी से इस्तिआनत ना की जाए। अकीदा तौहीद का यह तकाजा समझ नहीं आता कि अल्लाह की बारगाह में किसी को शफी ना माना जाए, उसको जिसको अल्लाह ने इजाजत भी अता की है। अकीदा तौहीद का यह तकाजा समझ नहीं आता कि जिनको अल्लाह ने वसीला बनाने का हुक्म भी दिया और अहादीस भी जिन पर शाहिद है, उनको अल्लाह की बारगाह में वसीला भी ना बनाया जाए। और कुछ नादान तो मिलाद और उर्स को भी शिर्क से ताबीर करते हैं, हालांकि ये बात
तकाजे हैं। मिलाद का ताल्लुक विलादत के साथ है, उर्स का ताल्लुक जो इस्लाम में हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है और जो मनाया जाता है वो विसाल के साथ है। अल्लाह विलादत से भी पाक है और विसाल से भी पाक है, तो ये तकाजे समझ नहीं आते। अकीदा तौहीद का नाम लेकर जो तुम ये तकाजे बयान करते हो ये समझ नहीं आते। कहा भाई अल्लाह के सिवा किसी से भी इस्तिआनत की तो ये शिरक हो जाएगा। बिइज़्निल्लाह जान के भी पूछा तो कहा नहीं, किसी अंदाज में भी अल्लाह के सिवा किसी की इस्तिआनत नहीं की जाएगी, किसी से मदद नहीं मांगी जाएगी। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें आला हजरत जैसा इमाम अता फरमाया, और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि आप तकलीफ क्यों होती है आला हजरत का नाम लेते हुए। कोई बहुत बड़ी दरगाह के सजादा नशीन हो या किसी बहुत बड़े मदरसे के मोतमिम हो तो तुम्हें फिर आला हजरत का नाम लेते हुए और आला हजरत की खिदमत को तो है वो तस्लीम करते हुए तकलीफ क्यों होती है। क्या किसी बुजुर्ग की तालीमात को मान लिया तो हमारे बुजुर्गों की तालीमात खतरे में पड़ जाएंगी, हमारे बुजुर्गों की जो तबलीग है वो खतरे में पड़ जाएगी। क्या हमारी खानकाहें और हमारे इदारे जो है वो खतरे में पड़ जाएंगे कि किसी और बुजुर्ग को तस्लीम कर लो। याद रखना हमारे मसलक का नाम बरेलवी नहीं, ये बात ठीक है, हमारे मसलक का नाम अहले सुन्नत है, लेकिन खयानत न करो। यह भी बताओ कि इस अहले सुन्नत के 1450 साल पुराने अकीदे पर जब लोगों ने हमले करना शुरू किए, एक तरफ से रवाफिज हमला आवर हुए, एक तरफ से खवारिज हमला आवर हुए, एक तरफ से नासबी हमला आवर हुए, एक तरफ से जात रिसालत पर भौंकने वाले हमला आवर हुए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से नक्शबंदी सिलसिले की एक मुस्तनद खानकाह आपके आगे खातिम बैठा हूँ। अपने शेख कामिल मेरे जलवागर है, हजरत पीर सादत अली शाह साहब जलवागर है, हजरत तशरीफ फरमा है। मुझे यह कहते कोई और महसूस नहीं होती, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा के करते हुए कहता हूँ कि हमारे इमाम और पेशवा का नाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह है। ये भी तो बताओ ना, ये तो बता रहे हो कि मसलक का नाम बरेली नहीं है, लेकिन साथ इसको भी तो बताओ जब इस अकीदे पर लोग हमला आवर हुए, तरह तरह की बकवासें शुरू की, नासबी भी हमला आवर हुए, राफजी भी हमला आवर हुए। आपकी दोस्तियां खत्म हो तो आपको पता चले ना, राफजी हमला आवर हुए, वहां से जात रिसालत पे भौंकने वाले हमला आवर हुए, अहले सुन्नत के अकीदे पे चारों तरफ से हमला शुरू हो गया। तो मसलक का नाम बरेली नहीं है, मसलक का नाम अहले सुन्नत है। लेकिन जब चारों तरफ से अहले सुन्नत के अकीदे पे हमले शुरू हुए, उस वक्त एक मर्द मुजाहिद उठा, ऐसी सैफुल्लाह था, अल्लाह की ऐसी तलवार था कि अकायद बातिला का वो रद्द किया कि अब दलील और इल्म के मैदान में सुन्नी घबराएगा नहीं, बल्कि मुनकिर की आंख में आंख डाल के कहेगा कि वो रजा के नेज़े की मार है, कि अदू के सीने में गार है। उस वक्त जिस मर्द मुजाहिद ने अकायद बातिला का रद्द करके बदअकीदा लोगों को दूर 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 करके भगाया, नामूस रिसालत के उस चौकीदार और अहले सुन्नत के अकीदे के उस मुहाफिज को ताजदार बरेली इमाम अहमद रजा खान कहा जाता है। हम अल्लाह का शुक्र करते हैं, अल्लाह का शुक्र करते हैं कि अल्लाह ने हमें आला हजरत जैसा इमाम अता फरमाया है। और हम अपने लिए, मैं अपनी बात बताता हूँ और मुझे ये यकीन है जितने हजरात यहाँ सामने जलवागर है, बल्कि यकीन भी है और मैं जानता भी हूँ, इनका यही मयार है। आला हजरत हमारे नजदीक एक कसौटी है, आला हजरत हमारे नजदीक एक मयार है। टेस्टर समझते हो ना, ईमान का टेस्टर है अकीदे का आला हजरत का नाम। ये ऐसा नाम है कि नाम ही काफी है। अकीदा तौहीद में गड़बड़ होगी तो आला हजरत का नाम नहीं लेगा, अकीदा रिसालत में कहीं एक जगह पे भी कमजोर होगा तो आला हजरत का नाम नहीं लेगा, सहाबा के बारे में बक बक करता होगा तो आला हजरत का नाम नहीं लेगा, अहले बैत से उलझन होगी तो आला हजरत का नाम नहीं लेगा। जो इन सारी मुकद्दसात का मानने वाला होगा आला हजरत का नाम सुन के मुरझाएगा नहीं, बल्कि सीना ताल के कहेगा वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है। मेरे साथ कहो ना, सुनियो, जिस सब देखता हूँ इलाका रजा का है, जो उसने लिख दिया सनद है वो दिल में, अहले नजर की आंख का, अहले नजर की आबरू नुक्ता रजा का है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हमें इन अकायद और नजरियात पे कायम रखे, अल्लाह ताला हमें इस नजरिए पे कायम रखे। और जब कयामत के दिन हुक्म होना, काश महशर में जब उनकी आमद हो और बेज सब उनकी शौकत में लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे अब वक्त है, नाउ इट इज अ राइट टाइम, अब क्या मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम। तो वहां आवाज में आवाज मिलाने वालों में हम भी शामिल हो जाए। अल्लाह अकबर।
तो जब इस अंदाज में हमला हुआ अकीदे के ऊपर, तो हजरत एक दफा मौलाना आला हजरत के शागिर्द, उनके खलीफा भी हैं, उन्होंने सवाल किया नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह कि हजरत आप जब बद अकीदा लोगों के खिलाफ बोलते हैं तो बड़ा सख्त रवैया अपना जाते हैं, जवाब में वो भी आपके बारे में फिर बकबक करते हैं, सख्त रवैया अपनाते हैं, हम आपके अकीदतमंद हैं, हमें जो है वो तकलीफ होती है, आप जरा हाथ तोला रखो, जरा हाथ हल्का कर ले, ये लोग होते हैं ना, जरा हाथ तोला रखो, हाथ हल्का कर ले, फायदा ये होगा कि तुसी हाथ तोला रखोगे, वो भी अपनी बकवास कम करेंगे, समझ आ गई, वो भी बातें कम करेंगे, तो ये फायदा होगा, आपके खिलाफ इतना बोलेंगे नहीं। आला हजरत ने कहा मैं खुद नहीं बोलता, मेरी जिम्मेदारी हुजूर ने लगाई है कि मैं अपने मुसलमान भाइयों को अकायद बातिला से भी आगाह करूं और सही अकीदे उनको सिखाऊं। और आला हजरत ने कहा जब वो मेरे खिलाफ बोलते हैं ना तो मुझे तकलीफ नहीं होती, मुझे खुशी होती है। नईमुद्दीन मुरादाबादी कहते हैं हजरत ये कोई खुश होने की बात है, कोई आपके खिलाफ बोल रहा है? आला हजरत कहते हैं बात यह है मेरी तहरीर सबके आगे जाहिर है, कोई किसी दौर में भी पढ़ेगा तो उसको यह यकीन होगा अहमद रजा का किसी से जाती झगड़ा नहीं है, अहमद रजा के खिलाफ वही बोलेगा जो हुजूर का दुश्मन होगा या सहाबा का दुश्मन होगा या अहले बैत का दुश्मन होगा। आला हजरत ने कहा कोई मेरा डायरेक्ट दुश्मन तो नहीं है ना? आला हजरत ने कहा तो जो मेरे खिलाफ बोलेगा या वो रसूलुल्लाह का दुश्मन होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, या वो सहाबा का दुश्मन होगा, या वो अहले बैत का दुश्मन होगा। आला हजरत कहते हैं जितनी देर वो मेरे खिलाफ बोलेगा कम से कम उतनी देर मेरे मालिकों के खिलाफ तो नहीं बोलेगा ना। नौकर का काम ये नहीं होता अपना तहफ्फुज करे, नौकर का काम ये होता है करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जहां तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं दिल भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। कहा कि इस्तिआनत हुजूर से ना की जाए। आला हजरत ने कहा ये कहां से गाड़ रहे हो, क्यों ना की जाए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इस्तिआनत? कहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन हम पढ़ते हैं। आला हजरत ने कहा बिल्कुल पढ़ते हैं। कहा व इय्याका नस्तईन से पता चल रहा है कि अल्लाह के सिवा किसी से इस्तिआनत करना जायज नहीं। आला हजरत ने कहा कि जब हम इस्तिआनत करते हैं तो हमारा मकसद वसीला होता है, हम हुजूर अलैहिस्सलाम को वसीला मानते हैं कि आप अल्लाह के हुजूर अर्ज कर दें या हुजूर भी हमें जो अता फरमाएंगे वो अल्लाह के अता करदा खजानों से अता फरमाएंगे, अल्लाह के अता करदा इख्तियार से अता फरमाएंगे। आला हजरत ने कहा कि अगर इस्तिआनत करना जायज नहीं तो जरा बताओ वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। क्या अल्लाह खुद नहीं बख्श सकता था कि कह रहे कि जब जानों पे जुल्म कर बैठो तो मेरे से माफी मांगो, फिर हुजूर तुम्हारी सिफारिश करें, जब मेरे हबीब तुम्हारी सिफारिश करेंगे तो लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। आला हजरत कहते हैं कि अल्लाह माज़ अल्लाह खुद नहीं बख्श सकता था कि हबीब का वसीला बनाने को और हबीब से सिफारिश करवाने को कह रहा है। कहा कि जब हबीब से सिफारिश करवाने को कह रहा है तो जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आगे हाथ फैलाओगे तो इससे बड़ी इस्तिआनत क्या है? यानी अकीदा यही होगा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अता फरमाएंगे अल्लाह के अता करदा खजानों और अल्लाह के अता करदा इख्तियार से अता फरमाएंगे। अल्लाह अकबर। आला हज़रत कहते हैं ये बताओ कि अगर अल्लाह के सिवा किसी से भी इस्तिआनत करना अगर भी बिस्मिल्लाह मान के की जाए, अल्लाह के सिवा किसी से इस्तिआनत करना शिर्क है। तो वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, ये क्या है? क्या सबर खुदा है जिससे इस्तिआनत का कहा जा रहा है? क्या नमाज खुदा है जिससे इस्तिआनत का कहा जा रहा है? या हदीस में कहा कि सुबह की सहरी से इस्तिआनत करो तो क्या ये खुदा है जिससे इस्तिआनत का कहा जा रहा है? रात की इबादत से इस्तिआनत करो तो क्या ये खुदा है जिससे इस्तिआनत का कहा जा रहा है? कहा इन सारे मामलों में तुम्हें इस्तिआनत शिर्क ना रखे, और जब हबीब खुदा की बारी आए और बिइज़्निल्लाह जान के इस्तिआनत की जाए तो तुम्हें आ जाए कि यहाँ शिर्क हो रहा है। आला हज़रत कहते हैं नहीं, अगर बिइज़्निल्लाह जान के हुजूर से इस्तिआनत की जाएगी तो सिर्फ जायज ही नहीं होगा बल्कि वलवन्नहुम, ये जो मैंने आयत सुनाई इसके मुताबिक अल्लाह के हुक्म की बजावरी होगी। कहा गया दरूद ताज में तुम हुजूर को दाफिल बला कहते हो, हुजूर को सबब दफ़े बला जानना ये जो है ये शिर्क है। आला हज़रत ने कहा ये बताओ कि वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, इसका शान नज़ूल तुम्हारी नजर में नहीं है? ये जो कहते हैं ना, कहा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अगर कोई दाफिल बला कहेगा तो ये शिर्क हो जाएगा। आला हज़रत ने कहा कि जब इसका शान नज़ूल तो देखो, अबू जहल कुफार मक्का जाके दरबार काबा के साथ खड़े हो गए। कहा कि अगर हमारे खुदा झूठे हैं और वो सच्चा है जिसकी तरफ ये बुला रहे हैं तो हम पे आसमान से अजाब नाजिल हो जाए। गोया के फरमाया हबीब ना होते ना तो अजाब ऐसा देता तुम्हें लग समझ जाती। लेकिन बात यह है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, हबीब अलैहिस्सलाम मेरी शान के शाया नहीं है कि आप इनके दरमियान जलवा गर हो और फिर मेरा अजाब इन पे आए।
हबीब अलैहिस्सलाम को भेजने के बाद मैंने इन पर अजाब नहीं भेजना। आला हजरत कहते हैं अगर काफिरों पे भी अजाब नहीं आया, इज्तिमाई अजाब नहीं आ रहा और आया, तो उसकी वजह क्या है कि मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर है। आला हजरत ने कहा अब अजीब बात है, अजीब लोग हो जब ये मान रहे हो कि हुजूर काफिरों के लिए सबब दफे बला बने, तो जो काफिरों के लिए दाफिल बला बन रहे हैं क्या वो अपने गुलामों के लिए दाफिल बला नहीं होंगे? फिर आला हजरत ने कहा हम अकीदा सबकाते हैं। आला हजरत ने कहा वही हाकिम बराया। मैं किसी बात की तरफ ज्यादा अशार की तरफ नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने जो वक्त दिया गया उससे 2 मिनट पहले बात को खत्म करना है। हजरत हम नक्शबंदी हैं, वो हमें ज्यादा वो साज वाली तरफ तो ज्यादा रुझान होता नहीं, नक्शबंदी है तो साज तो हमारे पास जरा बराबर भी उसका शगफ नहीं है, लेकिन एक सोज इमाम रब्बानी की जात से जरूर मिला है। तो मैं भी तरन्नुम में एक शेर पढ़ लूं। वैसे तो मेरे से पहले आप नात ख्वां से बड़ी खूबसूरत नात शरीफ सुन चुके हैं, लेकिन अगर मैं भी पढ़ लूं तो आप मेरे साथ पढ़ लेंगे? जरा एक बार बता दीजिए वरना मैं आगे गुजर जाता। मेरे साथ आपने कहना है। आला हजरत ने फिर बताया कि हम हुजूर अलैहिस्सलाम को सिर्फ जो है वो हाथ इस्तानत करने वाला या सिर्फ मुश्किल कुशा ही नहीं जानते। आला हजरत ने कहा वही हाकिम बराया, वही कासिम अताया। एक बार बताओ इस अकीदे से मुत्तफिक हो ना? ये नात ख्वान हजरात कहते हैं जो आप हुजूर के लिए आया हाथ उठाए, और कोई यहाँ आपका दर्शन के लिए आया है या कोई गंडेरियां खरीदने के लिए आया है, सब हुजूर के लिए आए हैं। और फिर कहते हैं इतना ऊंचा बोलना है कि मदीना शरीफ तक आवाज चली जाए। अल्लाह अकबर। वहां सुनाने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं है, वो तो दिल की सदा सुनते हैं। साथ पढ़ो, सुनाने के लिए पढ़ने को नहीं कह रहा, वो मनाने के लिए भी तो कभी कभी बोला जाता है ना। एक बार सब मेरे साथ इस अकीदे को कहोगे वही हाकिम बराया, वही कासिम अताया, हाँ वही दाफिए बलाया, वही दाफिए बलाया, वही शाफिए खताया। कोई उल्सका ले आया, कोई उल्सका ले आया, कोई उल्सका ले आया, हाँ कोई उल्सका ले आया, कोई उल्सका ले आया। आला देगा हम हुजूर से खुद नहीं मांगते, वही रब है जिसने मुझको कर बनाया, हाँ वही रब है जिसने मुझको कर बनाया, कर बनाया, कर बनाया। हमें भीख मांगने को, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हम। इसके 2 शेर और पढ़ने को दिल कर रहा, एक कैफियत बनी। आला हजरत की ना एक चीज गुम गई। आला हजरत को शेरी ज़ौक़ तो कमाल था, गुमने पे शेर कह दिया। किबला पीर साहब फिर मिल गई, मिलने पे शेर कह दिया। कहां मिली इस पे भी शेर कह दिया, किस हालत में मिली उस हालत में भी शेर कह दिया। अरे ओ खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, अभी पास था मेरे आए, अभी क्या हुआ खुदाया, न कोई गया न आया, न कोई गया न आया। अहमद रजा तुम्हारा दिल मिल गया, ए रजा तुम्हारे दिल का पता चला बमुश्किल, कहा तेरे शाह के मुकाबिल हमें है नजर तो आया। कैसा था ये न पूछ कैसा पाया, ये न पूछ कैसा पाया। अल्लाह अकबर। आखिरी 2 बातें समाप्त की। कहा कि हुजूर अलैहिस्सलाम को मुश्किल कुशा ना कहा जाए। आला हज़रत ने कहा क्यों ना कहा जाए?
कहा हुजूर को मुश्किल कुशा मानना या हुजूर को देने वाला जानना शिर्क होगा। आला हजरत ने कहा कि आला हजरत ने रिसाला लिखा, 44 आयात और 240 हदीस पर मुश्तमिल रिसाला लिखा, जिसका उन्वान ये था कि अल्लाह ने मेरे मुस्तफा को मुख्तार कुल बनाया है, मुख्तार कुल बना के भेजा है। अल्लाह अकबर। आला हजरत ने कहा कि सबसे पहले यह आयत नकल की, अन अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फदलिही। आला हजरत तर्जुमा करते हैं, उनको दौलतमंद किया अल्लाह ने और उसके रसूल ने, मिन फदलिही अपने फजल से। अल्लाह अकबर। आला हजरत फिर ब्रैकेट में लिखते हैं कि हाँ यही वो मकाम है कि गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल। आला हजरत कहते हैं कहां गए वो बेदीन लोग, कहां गया वो तबका जो कहता था हुजूर को मुश्किल कुशा नहीं मांगना, हुजूर कुछ दे नहीं सकते, हुजूर को देने वाला कहना जो है वो शिर्क है। जब आला हजरत ने कहा कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, कहा नहीं ये कहना शिर्क हो जाएगा। आला हजरत ने कहा कहां गए वो लोग जो हुजूर से मांगने को शिर्क कहते थे। हर अकीदे में बिइज़्निल्लाह ज़हन में रहे, हुजूर से मांगने को शिर्क कहते थे। आला हजरत ने कहा अन अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फदलिही। यहां जैसे अल्लाह को देने वाला कहा जा रहा है, अल्लाह अपनी अता से अपने हबीब को भी देने वाला कह रहा है। जैसे अल्लाह दौलतमंद है, अल्लाह की अता से अल्लाह के हबीब को भी दौलतमंद करने वाला कहा जा रहा है। कहा अब कहीं और से आए हो तो जाओ जहन्नुम में, लेकिन अगर अल्लाह का दीन अच्छा लगता है तो आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। फिर आला हजरत ने उस हदीस बुखारी से अकीदा वाज़ेह कर दिया कि जब हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे जमीन के तमाम खजानों की चाबियां दी हैं, आला हजरत ने कहा इसमें नेमत की चाबी भी है, रहमत की चाबी भी है, औलाद की चाबी भी है, रिज्क की चाबी भी है, जन्नत की चाबी भी है, जो चाहिए दरवाजा मुस्तफा पे आना होगा। और आला हजरत ने कहा अब इनमें से कुछ मांगना हुजूर से शिर्क नहीं होगा अगर बिइज़्निल्लाह अल्लाह की मदद से और अल्लाह की अता से जान के माना जाए। क्योंकि आला हजरत कह रहे हैं कि जब मिसाल के तौर पर तुम डॉक्टर के पास जाते हो तो यह अकीदा नहीं होता कि डॉक्टर शिफा देगा, अकीदा होता है कि अल्लाह शिफा देगा। कोई पूछे जब शिफा अल्लाह ने देनी है तो डॉक्टर के पास मगज क्यों खपा रहे हो? आप बताओगे शिफा अल्लाह देगा, जरिया इसका इलाज बनेगा। कहा इसी तरह नेमतें अल्लाह की हैं, लेकिन जब अल्लाह ने मुस्तफा अलैहिस्सलाम को तुम्हारे लिए जरिया बनाया है, बराह रास्त दे सकता था लेकिन अपने हबीब को जरिया बताया है, तो हबीब से मांगना शिर्क नहीं होगा, अल्लाह के हुक्म की बजाबरी होगी। अब आखिरी बात, मैंने 5 मिनट में 10 मिनट गुफ्तगू के इख्तिताम में रहते हैं, लेकिन 6 मिनट में मैंने बात को खत्म करना है, बड़ी भरपूर तवज्जो दरकार है। राजस्थान से एक दफा कुछ उलमा आला हजरत के पास आए, कहा हजरत हमारे इलाके में एक अलामा साहब आए हैं, खुद को सुन्नी बताते हैं, हमारे इलाकों में भी बहुत आते हैं। कहा कि खुद को सुन्नी बताते हैं, तो हजरत ये बताइए आप नाराज तो नहीं हो रहे इस बात से? कहा कि खुद को सुन्नी बताते हैं और हजरत हमारे इलाकों में भी हर जगह आते जाते रहते हैं, आते भी रहते हैं और उसी तेजी से जाते भी रहते हैं, क्योंकि वो रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है। कहा कि हजरत खुद को सुन्नी बताते हैं, तो बताएं वो सुन्नी है या नहीं है? आला हजरत का जब तक मैं मिला ही नहीं मैं बता कैसे सकता हूं? मैं जब उसको जानता ही नहीं तो मैं कैसे बताऊं कि सुन्नी है या नहीं है? लेकिन आला हजरत ने वो राजस्थान से सवाल करने वालों को ऐसा जवाब दिया कि कयामत तक आने वाले सुन्नियों ने अकीदा सीख लिया। अल्लाह अकबर। आला हजरत ने कहा मैं तुम्हें 20 निकात लिख देता हूं, मैं 2 या 4 जितने इतने मिनट में बयान हो सके वो जल्दी से बयान कर देता हूं, जो जरूरी आप तक पहुंचाना है उस तरतीब से हट के। आला हजरत ने कहा कि 20 निकात है, इनसे तोल लेना, अगर इन पे पूरा उतर रहा हो तो सुन्नी है, इनसे गिर रहा हो तो उसको सुन्नी नहीं माना जाएगा। उनमें से दूसरा ये है, आला हजरत ने कहा कि जो रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के सहाबा पर भौंके, जो रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के किसी एक सहाबी का भी गुस्ताख हो, रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के सहाबा के बारे में नाजुक राय रखता हो, आला हजरत ने कहा वो लाफ्ज़ी है, वो सुन्नी नहीं हो सकता। फिर आला हजरत कहते हैं मौला अली जो बहुत बुलंद रुतबे वाले हैं, मौला अली जो बहुत ऊंची शान वाले हैं, मौला अली जिनका बहुत बुलंद रुतबा है, सुनियो इस पर हाथ उठाओ, मौला अली का बुलंद रुतबा है, बताओ जो खुलफाए राशिदीन में भी शामिल है उसका नाम, सारे बोलो अली, ताकि पता चले आला हजरत के मानने वाले अली अली कैसे करते हैं।
मुजद्दिद अल-फसानी के मुरीद अली अली कैसे करते हैं? हजरत मैं मुरीद हूँ मुजद्दिद अल-फसानी का, हजरत ख्वाजा अब्दुल करीम के, मेरे मुर्शिद करीम के जरिए, हजरत ख्वाजा अब्दुल करीम के जरिए, हजरत ख्वाजा नूर मोहम्मद फकीर मोहम्मद चुराही रहमतुल्लाह अलैह के जरिए, हजरत इमाम रब्बानी का दामन हाथ में है। और मेरे उस्ताद हैं, आप सब उलमा जानते होंगे, मुफ्ती सुलेमान रिजवी साहब, उनके उस्ताद हैं मौलाना सरदार अहमद मुहद्दिस आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह, और उनके उस्ताद हैं इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत का दामन भी हाथ में है और मुजद्दिद अल-फसानी का दामन भी हाथ में है। तो आपने बताना है मुजद्दिदी और आला हजरत वाले और तमाम अकायद अहले सुन्नत वाले अली अली कैसे करते हैं? बताओ जो खुलाफाए राशिदीन में भी शामिल वो, ऐसे तो नहीं यार, जो पंचतन पाक में भी शामिल वो, जो अशरा मुबशरा में भी शामिल, जो असहाबे बदर में भी शामिल, जिसके बगैर अहले बैत ना मुकम्मल तादाद, जिसके बगैर सहाबा की तादाद ना मुकम्मल, जिसको हुजूर ने फरमाया लहमु का लहमी, जिस्मु का जिस्मी, जिसको हुजूर ने फरमाया कि तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा जिस्म मेरा जिस्म, जिसको हुजूर ने फरमाया तेरी मोहब्बत मेरी मोहब्बत, जिसकी सैयदा फातिमा से औलाद को हुजूर ने अपनी औलाद कहा, वो मौला अली, वो मौला अली जिनकी मोहब्बत मुनाफिक में और ईमान वाले में फर्क करती है। इतनी बुलंद तो बाला शान वाले हैं मौला अली, लेकिन आला हजरत कहते हैं जो उनकी शेखैन पर तफजील का कायल होगा, यानी तरतीब खिलाफत को जो है वो छेड़ेगा अफजलियत के मामले में, बिलखुसूस सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और फारूक आजम पर उनको अफजलियत देगा, हजरत खुलाफाए सलासा पर भी अफजलियत देगा, बिलखुसूस शेखैन पर अफजलियत देगा। आला हजरत कहते हैं वो तफजीली है, उसको सुन्नी नहीं कहा जाएगा। सुन्नी होने के लिए यह अकीदा जरूरी है कि अफजलुल बशर बाद अंबिया बित्तहकीक सैयदना सिद्दीक अकबर है। और भाई ये कैसी बात है कि हम मलंग अली के हैं लेकिन अकीदा किसी और का रखेंगे? अगर अली के मलंग हो तो आला हजरत कहते हैं कि 80 से ज्यादा सहाबा और ताबईन ने मौला अली के दौर खिलाफत से उनका यह कौल नकल किया। आला हजरत ने फतवा रिजविया में कहा है कि मौला अली अपने दौर खिलाफत में 80 से ज्यादा सहाबा और ताबईन ने, आला हजरत कहते हैं, उनका कौल नकल किया कि मौला अली खुद कहते थे अफजलुल बशर बाद अंबिया अगर कोई जात है तो अबू बकर सिद्दीक की जात है। समझ आ गई? और बुखारी में मौजूद है, जब मोहम्मद बिन हनफिया ने पूछा कि हुजूर बताएं अफजलुल बशर बाद अंबिया कौन है, कहा अबू बकर, कहा फिर कहा सुम्मा उमर। ये बुखारी में हजरत अली का अकीदा मौजूद है। फिर आला हजरत कहते हैं कि जंग सिफीन हो, आखिरी 2 मिनट में तवज्जो आपकी दरकार, जंग सिफीन हो, जंग जमल हो, इन मामलात में अगर कोई इनको बुनियाद बना के सहाबा के खिलाफ बोले, पहले तो आला हजरत ने बताया जंग सिफीन के मामले में कोई भी जानना चाहे तो सुन ले, हजरत मौला अली हक पे थे, हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खताए इज्तिहादी पे थे, ना के खताए नफ्सी पे। लेकिन अगर इसको आड़ बना के कोई सहाबा के खिलाफ या हजरत अमीर माविया के खिलाफ भौंकेगा तो आला हजरत कहते हैं वो कल्बुम मिन क़िलाबिन नार, जहन्नमी कुत्तों में से कुत्ता कहलाएगा। अल्लाह अकबर। किसी ने बोला हजरत आप अपनी राय तो देना, का हक बदस्त हैदर कर रहा है, फर्क मरातिब बेशुमार, लेकिन मुआविया भी है सरदार और उस पे तालकार फुज्जार। और अगर अहले बैत की तरफ देखो तो आला हजरत कहते हैं पारहाए सुहुफ गुंचहाए कुदुस अहले बैत नबूवत पे लाखों सलाम, आब तत्हीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज नजाबत पे लाखों सलाम, वो जिन खून खैर रसूल से है जिनका खवीर, उनकी बेरोस्तीनत पे लाखों सलाम, वो बतूल जिगर पा रहा है मुस्तफा, हुजरा आ रहा है इफ़त पे लाखों सलाम, सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा यानी खातून जन्नत पे लाखों सलाम, सातिका साया खादिमाया अस्फिया। आज अगर किसी को खिलाफत ज़ाहिरी और रूहानी आज समझ आ रही है तो हमारे लिए आज की तहकीक काबिल कबूल नहीं होगी, हमारे लिए आला हजरत की वो तहकीक काबिल कबूल होगी। माया अस्फिया साया मुस्तफा इज्जो शान खिलाफत पे लाखों सलाम, यानी उस अफजलुल खल्क बाद अज़ रसूल सान यस्न हिजरत पे लाखों सलाम। अहले सुन्नत का है बेड़ा,
पार असहाबे हुजूर नजम है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। अल्लाह ताला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मैं सिद्ध के दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। मैं इन मशाइख से भी दरख्वास्त करूंगा, इन उलमा से भी दरख्वास्त करूंगा, और ये सामने बैठा हुआ हजारों का मजमा और बेशुमार दर्जनों उलमा बैठे हैं, मैं सबसे दरख्वास्त करूंगा इन हालात में हमारे इस प्यारे वतन पाकिस्तान को अपनी दुआ में याद रखा करें। इस प्यारे वतन पाकिस्तान को जहां बहरूनी खतरात का सामना है वहां अंदरूनी खतरात का भी सामना है, लेकिन हम आज इस मजलिस से भी बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान की भलाई की खातिर तावनु अलल बिर्र वत्तक़वा व ला तावनु अलल इस्म वल उद्वान के असूल के मुताबिक अहले सुन्ना व जमात ने हमेशा अफवाज पाकिस्तान को यह बताया है कि पाकिस्तान की हिफाजत की खातिर, पाकिस्तान के परचम की सरबुलंदी की खातिर, पाकिस्तान के दाखिली हालात और सरहदी हालात की हिफाजत की खातिर और इस्लाम के परचम के हिफाजत की खातिर, उम्मत मुस्लिमा की सरबुलंदी की खातिर अफवाज पाकिस्तान के साथ तावनु अलल बिर्र वत्तक़वा व ला तावनु अलल इस्म वल उद्वान के तहत अहले सुन्ना व जमात हमेशा खड़े हुए और इसी असूल के मुताबिक आज भी खड़े हैं कि पाकिस्तान की हिफाजत की खातिर जनरल सैयद आसिम मुनीर को उनको हमने सामने बैठ के भी बताया और आज भी बताते हैं कि या रसूल अल्लाह कहने वाले, पाकिस्तान की हिफाजत की खातिर और इस्लाम की हिफाजत की खातिर आप जो कदम उठाओगे, तावनु अलल बिर्र वत्तक़वा व ला तावनु अलल इस्म वल उद्वान के कुरानी असूल के मुताबिक आपके साथ खड़े होंगे। अल्लाह ताला हम सबको रसूलुल्लाह अलैहि सल्लतु वस्सलाम का नमक हलाल और वफादार रहने की तौफीक अता फरमाए।